सही। बच्चों में डायबिटीज जानलेवा हो सकती है। कौन से ऑर्गन आपके एकदम तबाह हो जाते हैं, आपके पास रिवर्सल का कोई चांस नहीं होता अगर कंट्रोल नहीं? डॉक्टर साहब देखें, मैंने जैसे पहले आपको बताया ना कि एक होती है क्यूट कॉम्प्लिकेशन। फ़ौरन अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है, अल्लाह ताला ने इंसान को इतना कमज़ोर नहीं बनाया कि फ़ौरन हर चीज़ ख़राब हो जाए। इसको टाइम लगता है। जैसे इस चीज़ को इसको कहते हैं माइक्रोवास्कुलर एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, उसमें जब बच्चे को एक दफ़ा शुगर हो जाती है तो हम उसकी बेस लाइन कहते हैं कि जी आप अपनी बेस लाइन करवाएं। जैसे कि उसके हम फ़ोटोज़ लेते हैं, आँखों के फ़ोटोज़ लेते हैं, RFTs करवा लिए, LFTs करवा लिए, जिस्म की दूसरी चीज़ों के टेस्ट करवा लिए, बता दिया। तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं यूजुअली बच्चों में, अगर सही तरह से कंट्रोल भी कर रही हैं तो 10 to 12 ईयर्स के बाद आनी शुरू होती हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है तो। लेकिन अगर आप मॉनिटरिंग है तो वो बेसिकली टेन्योर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें आपने ये कोशिश करनी है कि आप शुगर को कंट्रोल करें। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मॉनिटरिंग बार बार कराएं, चेकअप करवाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल है। बड़ों में तो शुगर चेक करने का तरीक़ाकार होता है ना, आपने वो यहाँ से ब्लड का एक कतरा निकाला। बच्चों में कैसे चेक करते हैं? बच्चों में भी इसी तरह ही चेक करते तो हैं। माएँ तो बड़ी परेशान होती हैं, बार बार बच्चों का खून निकाले। दिन में एक ही दफ़ा चेक करने की ज़रूरत होती है कि अब उसके शुगर लेवल को देखते हुए मेंटेन करने के लिए 3-4 दफ़ा भी आपको देखना पड़ जाएगा? देखें, जब इनिशियली जब बच्चे की डोज सेट करनी होती है तो उसकी 6 से 7 दफ़ा करते हैं। एक खाना खाने से 6 पहले से 7 दफ़ा आपने बच्चे की नीडल लगानी है, एग्जैक्टली ब्लड निकालना है। जी। डॉक्टर साहब, ये तो डिप्रेशन, बच्चा एक ये अलहदा से उसमें फेज में चला जाता है। देखें, आइडियली मैं बात कर रहा हूँ। आइडियली जब बच्चे को आपने इसकी इंसुलिन लेवल सेट करना है, क्योंकि प्री मील पोस्ट मील आपने इसके मुताबिक उसकी शुगर लेवल चेक करनी है। उसके मुताबिक फिर एडजस्ट करने में आपको हफ्ता 10 दिन हम इस तरह की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं। माँ बाप को ये बताते हैं कि ये फॉलो करें। अच्छा। लेकिन इसके अलावा और भी कई टूल्स आ गए हैं। लेकिन वो एक चीज़ ये है कि हम यहाँ पे ओवरऑल पूरी सोसाइटी के लिए मैनेज कर रहे हैं चीज़ें। जो दूसरे टूल्स हैं वो डेफिनेटली बहुत महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं। इसमें एक 24 आवर्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी आती है कि यहाँ पैच लग जाता है। पैच लगने की वजह से आपके बच्चे की पूरी 24 आवर्स की 1 मिनट के बट लिहाज वो से सब लोग तो नहीं ना करा सकते। एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रहा हूँ बट ये आपको। नीडल वाला जो है ना, एक बच्चा देखिए, साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। आप स्कूल से बच्चा आया, पहले नीडल लगाओ, चेक करो। और प्रॉपर तरीका भी बता दे डॉक्टर साहब, बच्चों में क्या वही सेम तरीका होता है? एक ब्लड का कतरा निकला, उसको जी लगाया, उसको लगाया, उसको आपने कर लिया। देखें, इसमें एक यह चीज़ रखें कि जो चीज़ एक आप पे अल्लाह ताला ने आज़माइश डाल दी है, ठीक है, उसको फिर आपने बर्दाश्त करना है। शुगर लेवल होना कितना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम? देखिए, मैक्सिमम जो होता है ना कि जब शुगर की जो गाइडलाइंस हैं उसमें यह है कि जी फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा हो तो फिर वो आपके डायबिटीज, बच्चों में बड़ों में, बड़ों में ये एक ही है। ठीक है। ठीक है, और फिर उसको होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर हमें डाउट है कि जी शुगर है या नहीं है तो उसमें 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हम दे के 2 आवर्स के बाद करते हैं। अगर तो वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ है। और दूसरा ये चीज़ होती है कि अगर रैंडम खाना खाने के 2 घंटे बाद अब शुगर लेवल चेक करते हैं और 200 से ज़्यादा है तो वो भी शुगर है। ठीक है, बाकी उसके अलावा और भी टेस्ट हैं, HbA1c कराते हैं विद सिम्टम्स। आपके सिम्टम्स भी साथ हों कि पानी ज़्यादा पी रहा हो, प्यास ज़्यादा लग रही हो, खाना ज़्यादा खा रहा हो, पेशाब ज़्यादा आ रहा हो, तो वेट लॉस हो, तो उस सूरत में ये सिम्टम आपको डायबिटीज़ कहते हैं।